गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो आप में से बहुत लोगों ने फॉर्म अपना फिल कर लिया है, सबमिट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी पे हो गई है एंड नाउ द इंटायर प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म इज़ कंप्लीट फ्रॉम योर साइड। तो आप में से बहुत लोगों को अब कन्फ्यूजन होगा कि आगे क्या करना है एंड आगे की क्या प्रोसीजर है, तो आपकी कोर्स एंड कॉलेज वगैरह कैसे अलॉट होगी आपको एंड कब होगी। तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और आपका टेंशन थोड़ा कम करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो आपके क्वेरीज से, ऐसा लग रहा है। तो हाँ, तो ऑल्सो बिफोर गेटिंग टू दैट, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो इस वीडियो के एंड तक, तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ बी ए लिटिल पेशेंट विथ मी देयर, क्योंकि मैं दिन में बहुत सारी क्वेरीज रिप्लाई कर रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। एनीवेज, नाउ कमिंग ओवर टू द process, the whole process of what you have to do after filling up the form and after completing the registration। तो बेसिकली आपको अभी करना है कि आप जाके रिलैक्स करो, आप वेट करो जब तक कट ऑफ्स ना आ जाए। तो कट ऑफ्स रिलीज़ होने के बाद ही आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। उसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये जो वक्त है आपके पास, प्लीज़ इसे टेंशन लेके ना बिताएं एंड टेंशन लेके ना गुजारें। इट विल बी बेटर इफ़ यू स्पेंड दिस टाइम प्लानिंग एंड सर्चिंग फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टफ्स, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट होना सही नहीं है। तो आप अपने ऑप्शंस खुले रखें एंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। तो तब तक के लिए, आप जब तक कट ऑफ्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तब तक के लिए आपका काम हो चुका है। एंड कट ऑफ्स भी आपके रिज़ल्ट्स के बाद ही आएंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं +2 के, तो वो उसके जब रिज़ल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद ही DU अपने कट ऑफ्स रिलीज़ करेगी। तो वंस द कट ऑफ इज़ रिलीज, आपको क्या करना है कि आपको अपना परसेंटेज देखना है एंड आपको अपना जो आपका जो पोर्टल है उस पर लॉग इन करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट योर कोर्स एंड कॉलेज। उस पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे एंड आपको अपना कोर्स एंड कॉलेज सिलेक्ट करना है कि आप किस कॉलेज में, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो आपकी जितनी भी परसेंट आई है एंड आपको अगर लगता है कि फ़र्स्ट कट ऑफ में या किसी भी कट ऑफ में आपको आपके इंटरेस्ट की कोर्स एंड आपके इंटरेस्ट का कॉलेज मिल रहा है, तो यू कैन गो एंड सिलेक्ट दैट कोर्स। उसके बाद क्या होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ऑनलाइन, वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की डिमांड हो एंड वो वापस से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, तो इन दैट केस यू हैव टू री अपलोड एंड स्टफ। तो वो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये एक प्रोसेस है जो DU ने चेंज की है इस बार, क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि आफ्टर द कट ऑफ्स वर रिलीज्ड लोगों को भागना, बच्चे भागते थे कॉलेज की अब वहाँ पे जाके मुझे फ़िज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो वो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर यू कि आप अपना घर बैठे ये वेरिफिकेशन करवा सकते हो। आपको फ़िज़िकली करवाना है वो, बट बहुत ही बाद का प्रोसेस है वो। वंस एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल एंड जब कॉलेजेस खुलेंगी तब आपको वो करवाना है। तो वो जो आपकी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई की जाएगी वो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर होगी। तो हो सकता है आपको 3-4 दिन का वक्त दिया जाए कि आपको इसमें वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या उन 3-4 दिनों में आपको अप्लाई करना है फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। एंड अगर आप उस टाइम के अंदर नहीं अप्लाई करते हो, अगर आप लेट हो जाते हो, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन उस कट ऑफ में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो मेक श्योर टू बी वेरी केयरफुल विद द टाइम एंड ऑल, कि आप जल्द से जल्द कर लें उस प्रोसेस को। तो एक बार आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाती है एंड आपकी कोई गलती नहीं है डॉक्यूमेंट्स में एंड एवरीथिंग दैट यू मेंशन्ड इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, तो उसके बाद फिर आपको एक फ़ी पेमेंट का लिंक भेजा जाएगा आपके पोर्टल पे ही। ये सारा कुछ आपके पोर्टल पे ही होगा। तो उस फ़ी पेमेंट के लिंक के लिए आपको अराउंड 24 आवर्स दिया जाएगा एंड उन 24 आवर्स में ही आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी अपने कॉलेज की। तो अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा एंड यू विल नॉट बी एडमिटेड। सो दैट यू हैव टू डू विद इन 24 आवर्स। तो आपको वो फ़ी पेमेंट करनी है एंड वंस यू पे द फीस एंड एवरीथिंग, तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड आपकी एडमिशन हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हाँ, तो उसके बाद भी एक प्रोसेस है कि आपको फ़िज़िकली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, बट उसके लिए अभी आपको नहीं करना, वो बहुत ही बाद का प्रोसेस है, उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी कि आप अपना कट ऑफ्स के बाद आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा प्रोसेस है, सब कुछ आपके पोर्टल पे होगा।
नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसा भी हो सकता है कि फ़र्स्ट कट ऑफ में आपको कोई कॉलेज मिल रहा हो एंड आपने एडमिशन ले ली उसमें, एंड सेकेंड कट ऑफ में आपको कोई बेटर कॉलेज मिल रहा हो एंड आपको उसमें जाना है। तो ये भी ट्रांसफ़र जो प्रोसीजर है, ये कॉलेज ट्रांसफ़र का एंड द चेंज ऑफ़ योर कोर्स और कॉलेज, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो आप ये भी कर सकते हो एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको फ़र्स्ट कट ऑफ या किसी कट ऑफ में कॉलेज मिल रही है तो आप उसमें एडमिशन ले लो। अगर वो आपके अकॉर्डिंग अच्छी कॉलेज है तो जस्ट डोंट टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। अगर आपको अच्छी कॉलेज लगती है वो, तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन ले लें एंड देन यू वेट फॉर सब्सीक्वेंट कट ऑफ्स, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र तो हो जाएगी एडमिशन दूसरे में, बट अगर आपने एक कट ऑफ को छोड़ दिया है कि आगे देख लूँगी या अब हो जाएगा किसी और में, तो वो फिर हो सकता है कि ना हो, या हो सकता है कि ड्यू टू समथिंग और दी अदर फिर आपका रह जाएगा एडमिशन। एंड अगर आपके परसेंटेज फर्स्ट कट ऑफ के लायक हैं तो आपकी सेकंड कट ऑफ में नहीं होगी एडमिशन, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। एंड जब सारे कट ऑफ्स के बाद जो बच्चों के जो सीट्स बचते हैं उसमें आपकी एडमिशन होगी, सो दैट इज़ वेरी रिस्की। तो जस्ट टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज और कोर्स और फिर आप ट्रांसफ़र करवा लेना दूसरे कॉलेज में। तो येस, इस ट्रांसफ़र का प्रोसीजर ये है कि आपको पोर्टल पे वापस से लॉगिन करना है एंड आपने जो एडमिशन ली है वो आपको डिटेल्स वहाँ पे देगा, तो वहाँ आपको जाकर कैंसिल एडमिशन करना होगा। एक आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कैंसिल एडमिशन का, तो आपको अपनी एडमिशन कैंसिल करवानी है जो आपने ली थी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराकर। तो उस कैंसिलेशन का एक मिनिमम चार्ज होता है, वो आपका फ़ीस से डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी डिडक्ट कर लेगी एंड उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उस कैंसिलेशन के बाद अगेन यू कैन सी वेरियस कॉलेजेस एंड कोर्सेज ऑन योर पोर्टल, जिनमें आप वापस से चूज़ कर सकते हो, टिक कर सकते हो एंड वापस से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको कि अगेन यू हैव टू चूज़ योर कॉलेज एंड कोर्स, अगेन यू हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड अगेन आपको एक फ़ी पेमेंट का लिंक आएगा एंड यू हैव टू अगेन पे दैट फ़ी फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। एंड जो आपके पहले कॉलेज की फ़ीस है वो 2-3 महीनों में आपके बैंक अकाउंट पे एंड जो आपने बैंक की डिटेल्स दिए हैं उस पर आपको रिफ़ंड आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि वो फ़ीस का क्या होगा। तो ये पूरा ट्रांसफ़र प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, आपको सब कुछ पोर्टल से ही हो जाएगा। इस बार आपको कहीं किसी कॉलेज में नहीं जाना, कुछ भी करना है। तो येस, आई थिंक दैट इज़ रियली ईजी। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हें एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेनी है, उनका प्रोसीजर मेरिट के बच्चों से थोड़ा अलग है। आपको कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, आपकी एडमिशन आपके एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगी। तो पहले आपकी एंट्रेंस होगी, उसके बाद आपके एंट्रेंस का रिज़ल्ट आएगा, वो जो मेरिट लिस्ट कहते हैं वो निकलेगी। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपका रोल नंबर वगैरह है उसमें, तो फिर आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे एंड आपको डिटेल्स दिखेंगे एंड आप कोर्स एंड कॉलेज अपना आपको अलॉट किया जाएगा। तो एक बार आप वो सिलेक्ट करते हो कि आप किस कोर्स में किस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इफ़ देयर इज़ एनी अवेलेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। नहीं तो आपने जिस कोर्स एंड कॉलेज के लिए एंट्रेंस दी है उसी में आपकी एडमिशन होगी। तो उसके बाद आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे एंड आपकी भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। Once that is verified and once the university checks everything and there is no issue with the documents, उसके बाद आपको एक फ़ी पेमेंट का लिंक आएगा and you have to pay the fees within 24 hours। आपने वो पे कर दिए तो जस्ट सेव योर एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप अपने पेमेंट का स्लिप जो है वो सेव करके रखें एंड येस, देन यूल बी एडमिटेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, बट वो बहुत ही बाद में है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना, इतना ही है। तो ये एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के लिए है। तो आई थिंक बहुत ही ईजी प्रोसेस है एंड आपको ईजिली समझ भी आ गया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू देयर also, and yeah, don't forget to like this video if you think it was useful and subscribe to my channel for more such videos, and I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the luck.